हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का डे नंबर 1। तो हनु का पेपर था आज हिंदी का, तो हम लोग तो सुबह जल्दी ही उठ गए थे 4 बजे। तो हनु पढ़ रहा था और मैं अपने घर के काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था बाहर, मैंने आपको दिखाया भी अंधेरे का। और उसको मैंने दे दी थी 1 कप चाय बना के, जिससे कि उसकी नींद भाग सके और वो पढ़ाई कर सके। और अपने लिए मैं आ गई थी गर्म पानी करने और सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक लेने। वैसे ना काफ़ी दिनों से मैं जीरा अजवाइन सौंफ वाला पानी पी रही थी, लेकिन मेरे पास ना ये सब्जा बीज रखे हुए थे, बेसल सीड्स, जो कि तुलसा जी के बीज होते हैं, जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ऑर्गेनिक्स के, बहुत ही अच्छे हैं। बेसल सीड्स की एक क्वालिटी होती है कि इनको ज़्यादा देर तक भिगोना नहीं होता, ये इंस्टेंट फूल जाते हैं। तो जो चिया सीड्स हैं अगर आपके पास, तो रात को भिगो के रख देना, और अगर बेसल सीड्स हैं तो हैंड टू हैंड यूज़ कर सकते हो आप। मेरे पास अभी दोनों रखे हैं, लेकिन अभी मैं पहले बेसल सीड अपने ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं चिया सीड्स शुरू करूँगी। तो अभी मैंने लिया है 15 दिन का वेट लॉस चैलेंज। तो 15 दिन में अभी सुबह मॉर्निंग में डेली कोशिश करूँगी कि ये बेसल सीड्स ही ले सकूँ। बेसल सीड्स लेने से ना पेट भरा रहता है, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करने में, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने की कोशिश करूँगी, और उसमें ना ब्रेकफास्ट हम थोड़ा देर में करते हैं तो पेट भरा रहता है लंबे समय तक, तो भूख नहीं लगती। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑर्गेनिक हनी भी ऐड किया था। अगर आपका फास्ट हो तो हनी ऐड मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर फास्ट में हनी नहीं खाते, लेकिन अगर आपका फास्ट नहीं हो ना तो आप हनी ऐड कर सकते हो। फास्ट हो तो खाली गर्म पानी में चिया सीड्स या बेसल सीड्स या फिर थोड़ा सा नींबू डालकर ले सकते हो। उसके बाद हनु का रिवीजन हो गया था पूरा और वो स्कूल चला गया था। उसके स्कूल जाने के बाद मैंने की लगभग आधे घंटे की वॉक छत पर। और आज ना नवरात्रि है, तो आज से डेली अग्यारी भी करनी है। तो अग्यारी करने के लिए फिर मैं और मेरी देवरानी ना एक साथ ही अग्यारी करते हैं। तो वो अभी नहा धो के फ्री नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इतनी देर में ना घर के काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने जो पुराना वाला दूध था उसको दूसरे वाले लोटे में ना खलाकर दही जमा दिया था, और जो मलाई थी वो मैंने निकाल कर एक तरफ करके और फ्रिज में लगा दी थी। तो ये सब यार घर के इतने सारे काम होते हैं ना, जो कि कामों में गिने नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। और अगर ना आप इन छोटे छोटे कामों को करते हुए बीच बीच में छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहोगे, तो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो मैंने ना ये मलाई निकालने के बाद, मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि दूध को ना गर्म करके उसमें दही जमाती हूँ। और हमारे यहाँ पर ना इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब मौसम ठंडा होता है ना तब मैं रात को दही जमाती हूँ, और जब मौसम अच्छा मतलब गर्म सा होता है तो मैं ना दिन में ही दही जमा देती हूँ, दिन में ही जम जाता है अच्छे से। और मेरा मलाई का कटोरा भर चुका है, तो मुझे घी भी निकालना है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। उनके पेपर के चक्कर में मुझे उसके पास ही बैठना पड़ता है, उससे सुनती रहती हूँ, वो याद करता रहता है और मुझे सुनाता रहता है, जिससे उसका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ उसे सब कुछ याद है। और ये है सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन, मतलब लगभग रात के दूध के कप हैं और सुबह की चाय के कप हैं। तो हनु लगभग 2 कप चाय पी के जा चुका था, क्योंकि उसे नींद आ रही थी बहुत। उसने कहा मम्मी चलते टाइम 1 कप चाय और पिला दो, क्योंकि फिर स्कूल में नींद नहीं आए पेपर देते समय। यार इतने छोटे छोटे से बच्चों पे इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है ना आजकल। हमारे टाइम पे 8th क्लास तक इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, 9th से पढ़ाई थोड़ा ठीक से शुरू होती थी, और अब तो 6th क्लास से ही इतना ज़्यादा बर्डन है। 6 क्या बोलूँ, 4th 5th क्लास से ही बर्डन शुरू हो जाता है बच्चों की। पर 6th 7th में तो इतनी ज़्यादा स्टडी है इन लोगों की कि हमारी 9th 10th में होगी, और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत हार्ड भी हो चुके हैं पेपर। तो बस पहले के कंपैरिजन में आज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो उसके बाद ना मैं एक तरफ को ना दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं दूध उबाल रही थी। मैंने गाय वाला दूध बंद कर दिया, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो लगातार 2 दिन फट गया था। वो दोपहर को 12:30 बजे दूध लेके आते थे, तो मैंने ना वापस जिनसे मैं पहले लेती थी मैंने उनसे लेना शुरू कर दिया। तो एक तरफ को मैंने दूध बॉयल करने को रख दिया था, और इतनी देर में बिल्कुल फ्री थी। मैंने नीचे देवरानी से पूछा कि अग्यारी की क्या तैयारी है। उसने कहा भाभी मुझे थोड़ी सी देर लगेगी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना स्लैब के साथ करने वाली, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेचिंग है, और थोड़ी सी इसमें ना टमी फैट को कम करने वाली, बैक और हिप्स को कम करने वाली एक्सरसाइज है। तो ये आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि स्लैब तो देखो सबके घरों में होती है, क्योंकि किचन तो सबके घर में होती ही होती है। तो ये आसान एक्सरसाइज है जो कि आप ना कभी भी कर सकते हो। मतलब आपको जैसे बीच में 5-10 मिनट का समय मिला, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि खड़े खड़े कर रहे हो, बस आपको देखना है, तो आप ना उसमें ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ना दिन के किसी भी वक्त कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इन छोटी छोटी सी एक्सरसाइज को करने से मेरी बॉडी पे कहीं पे भी आपको फैट नज़र नहीं आएगा। मेरी बॉडी बिल्कुल मस्कुलर हो चुकी है, और फैट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मेरी बॉडी बहुत अच्छी शेप में आ चुकी है, और
ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं, पूरी की पूरी बॉडी को ताकत देती हैं, स्टेमिना बिल्डअप करती हैं और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। तो आप इन एक्सरसाइज को ना कर सकते हो इजीली। मुझे ना जो जो एक्सरसाइज याद आती हैं मैं उस हिसाब से एक्सरसाइज करती जाती हूँ। और देखो सीधी सी बात यह है कि हर किसी की ना बॉडी शेप अलग अलग तरीके की होती है। तो अगर किसी का ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है या किसी का ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और आपका नहीं हो रहा ना, तो अपने आप को लेकर ना दुखी मत होना, ठीक है। क्योंकि किसी की बॉडी से तेज़ी से काम करती हैं ये सब चीज़ें और किसी की बॉडी पे थोड़ा स्लोली ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर, और सबकी बॉडी शेप भी अलग टाइप की होती है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे भी है अपने आप की बॉडी से आपको प्यार करना चाहिए। आप ही की बॉडी है, किसी और की नहीं है। जो भी है उससे प्यार करो और जैसा भी वेट लॉस हो रहा है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि देखो कुछ ना होने से तो थोड़ा होना ही अच्छा होता है। आप ये समझ लो कि अगर जैसे बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा करके भी आपका फैट लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इंच लॉस हो रहा है और थोड़ा थोड़ा करके ही आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, तो भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखो, क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। बस यही सोच के मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू किया था। और आप मेरे बिफ़ोर के फ़ोटोज़ को देख सकते हो। मैं पहले फ़ोटोज़ ही नहीं खिंचाती थी अपने इस तरीके के, क्योंकि और अगर कोई खींच देता था ना तो मैंने गिन गिन के चुन के फ़ोटोज़ को डिलीट किया है अपने मोटापे वाले। और आज मैं उन फ़ोटोज़ को ना ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कहीं पर मिल जाएं तो मैं आप सब लोगों को दिखा सकूँ। और पहले जब वो मुझे मिल जाते थे ना तो मैं सबके मोबाइल से ना डिलीट कर देती थी उन फ़ोटोज़ को कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने खुद को स्वीकार नहीं किया था कि मैं मोटी हूँ, लेकिन जब मैंने स्वीकारा इस चीज़ को कि यार मैं मोटी हूँ, मुझे खुद पे काम करना चाहिए, तब से मैंने अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी करने के लिए काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आप सब लोग खुद ही देख सकते हो मेरी बॉडी कितनी अच्छी शेप में आ गई है, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी आ जाएगी धीरे धीरे। बाकी देखो हमको हमेशा अपने अंदर कमियां नज़र आती रहती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। तो आपकी जो भी कमियां हैं उन पर काम करो और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो और अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करो। बाकी देखो हम ना मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में नया हम ऐड करते रहते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी है ये सबसे बड़ी टीचर है और ये कुछ ना कुछ हमें जीवन भर सिखाती रहती है। बस आपको सीखना आना चाहिए। तो बस आप जब अच्छी चीज़ों को देखते हो, अच्छी वीडियोस को देखते हो, अच्छी बातों को सुनते हो ना, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आता है और आप खुद से ना अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। तो मैं फिर नीचे आ गई थी एक्सरसाइज करने के बाद। निधि ने मुझे आवाज़ लगा दी थी तो मैंने यहीं पर अपनी एक्सरसाइज स्टॉप कर दी। मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी जब मुझे समय मिलेगा। मैं नीचे आ गई, नीचे साथ में अग्यारी करने के लिए। तो देवी मैया के सामने अग्यारी की मैंने और मेरी देवरानी ने, दोनों ने। और फिर उसके बाद ना मैं अग्यारी पूरे घर में घुमाती हूँ, ऊपर नीचे सब तरफ। फिर अग्यारी घुमाने के बाद हम लोग चले गए थे मंदिर। फिर मंदिर से आके भैया बहुत तेज वाली भूख लग रही थी, क्योंकि 10 बज चुके थे और मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। तो ऑलरेडी ना 6 घंटे से मैं भूखी थी। और वो जो बेसिल सीड्स का पानी पिया था उसको पीने के काफ़ी घंटे हो चुके थे मुझको। तो ब्रेकफास्ट में मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं ना बिना अग्यारी, जब अग्यारी वगैरह करते हैं ना तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। फिर पहले अग्यारी करती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। तो मैंने फिर फटाफट से ना सब वेजिटेबल्स कट की और पोहा भिगोकर पोहा बना लिया। और फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी टाइम, मुझे लगभग 10:30 बज गए थे ब्रेकफास्ट शुरू करने में। अच्छा वैसे ना मैं 4 बजे नहीं उठती डेली, ठीक है। मैं 6 बजे के आसपास उठती हूँ, 6 साढ़े 6 पे, ज़्यादातर 6 बजे ही उठती हूँ। तो मेरा नाश्ता मतलब लगभग 12 बजे तक होता है। तो लगभग उठने के इतने घंटे तो हो ही जाते हैं, क्योंकि मैं लगभग इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। वरना मेरा नाश्ता जो है वो ज़्यादातर 11 बजे के बाद ही होता है, 11:30 पे, 12 पे। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से खूब चबा चबा कर खाया। इस चीज़ का ध्यान रखना कि चबाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्लोली चबा कर खाओगे, खाने को पूरा ध्यान देकर खाओगे ना, उतना अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। उसके बाद ना जो मैंने सुबह सुबह दही जमाया था वो जम चुका था, तो उसे मैंने फ्रिज में लगा दिया। और मैंने ना लंच में बनाए थे दाल चावल। और दोपहर को ना आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 2-2 घंटे के अंतराल पे चीज़ों को खाते रहते हैं, बट मैं ना ऐसे नहीं खाती, क्योंकि ऐसे हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, मैं दिन में 3 बार ही खाती हूँ। और इसके अलावा जब मैं चाय वगैरह लेती हूँ शाम के टाइम, तो मैं उसके साथ 1 बिस्किट ले लेती हूँ, बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। तो मैं ना दोपहर को तो खाने के साथ
फ्रूट्स लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स से हमारा पेट ऑलरेडी आधा भर जाता है, तो उसके जस्ट बाद खाना खाने के लिए ना हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। तो मैंने चावल बना लिए थे, और मैं ना आजकल कुकर में ही चावल बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में ना थोड़े से चावल, कुकर में जो हम चावल बनाते हैं ना, इसमें से जो चावल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलते नहीं हैं, और जब आप पानी में पसा कर चावल बनाते हो तो न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो उसमें ना ज़्यादा चावल खा के भी आपको थोड़ी देर बाद खाली खाली सा भूख सी लगने लगती है। लेकिन जब आप ये कुकर में बिना उस पानी को निकाले चावल बनाते हो ना, तो आपको ना थोड़े से चावल खा के ही पेट भर जाता है अच्छे से। तो मैं तो आजकल ऐसे ही बना रही हूँ, और मुझे ये बढ़िया भी लग रहा है तरीका। तो बाकी आप देखो, आपको अगर नहीं ठीक लगता तो आप मत बनाना, ठीक है। तो मैंने खाना लगा दिया था, उसके बाद खाना अच्छे से चबा चबा कर खाया, फिर हम शुरू हो गए थे पढ़ाई करने। इस बीच में ना मैंने लगभग 2 घंटे की ना नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी थी, तो नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं भी काम वाम करके, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा भी मैं अपने हाथ से करती हूँ, तो भैया वो भी एक्सरसाइज हो जाती है, तो मैं थक जाती हूँ। फिर मैं हनु को पढ़ाने बैठ रही थी, हनु वही याद कर करके मुझे सुनाता जाता है, तो उसकी तैयारी भी हो जाती है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि सुनानी नहीं है तो वो अपने आप ही कर लेता है। वैसे भी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो अपने आप पढ़ना ही सीख रहा है, और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो अपने आप ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते शाम हो गई थी, तो पतिदेव आ गए थे चाय के लिए, तो फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए वंस अगेन। और बर्तन जो थे मेरे सुबह मतलब दोपहर के लंच के ना वो, और सुबह की ना चाय के कप वगैरह थे ना, वो सब ब्रेकफास्ट के टाइम के वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे। और हनु आ गया था, उसने जो याद कर लिया था वो सुनाने को आ गया था मुझे किचन में ही। ऐसे ही चलता है, और उसके एग्ज़ाम्स में पूरे टाइम में बीच बीच में उठ के काम करती रहती हूँ, और वो ना मुझे बीच बीच में सुनाता भी रहता है उधर। तो वो मुझे इस किचन में ही आ गया था सुनाने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे रूम में चाय पीने के लिए पतिदेव के साथ, और फिर मैंने वही एक बिस्किट लिया और उसके साथ मैंने चाय पी ली थी। और उसके बाद पतिदेव चाय पी के नीचे चले गए थे, तो मैं फिर से हनु को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और पढ़ाने के बीच बीच में ना मैंने फिर सोचा कि अब ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि लंच के भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरा जो खाना था वो अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका था। तो अभी छत पे तो मैं बाहर वॉक नहीं कर सकती थी, क्योंकि हनु को मैं पढ़ा भी रही थी। तो हनु याद कर करके मुझे बीच बीच में सुनाता जा रहा था, और मैं बीच बीच में एक्सरसाइज करती जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको सुबह सुबह का ही वक्त निकालना है, ठीक है। दिन में किसी भी वक्त जब आपका पेट थोड़ा खाली हो, मतलब खाना खाए हुए थोड़ा सा आपको देर हो चुकी है, तो आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो कर लो। तो इसीलिए जब भी आपको समय मिले ना, आप तभी एक्सरसाइज कर लो। सोने से पहले समय मिल रहा है तो सोने से पहले कर लो, इवनिंग में मिल रहा है तो इवनिंग में कर लो, मॉर्निंग में मिल रहा तो मॉर्निंग में कर लो। ऐसा मत सोचो कि अरे यार हमने तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली थी तो अब करके क्या करेंगे। अगर आपको इवनिंग में भी समय मिल रहा है तो इवनिंग में भी कर लो, और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा आपको इफ़ेक्ट भी मिलेगा। तो जो एक्सरसाइज मुझे याद आ रही थी वो मैं कर रही थी, और बीच बीच में ना हनु से सुन भी रही थी। तो अभी आज ये फर्स्ट डे की एक्सरसाइज है, नेक्स्ट डे कुछ और एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँगी। एक्सरसाइज में कई तरीके से करती हूँ, कुछ खड़े होकर, कुछ मैं बेड पर बैठ कर भी करती हूँ, कुछ लेट कर करती हूँ, कुछ किचन की स्लैब पर करती हूँ। आपको कोशिश करूँगी नई नई एक्सरसाइज दिखाने की, और मेरे चैनल पर ना प्रॉपर एक्सरसाइज की वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख कर भी अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। बस एक्सरसाइज करने की एक ही शर्त है कि आपको मोटिवेशन बनाना होगा कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसका इफेक्ट तो आपको खैर दिख ही जाएगा। मुझे तो आज पहले दिन से ही अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिख रहा है। मेरे जो बॉडी पे थोड़ी सी ब्लोटिंग सी मुझे फील हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैं ना पिछले कुछ दिनों से ना हल्की मीठी चीनी की चाय पी रही थी, लेकिन आज से मैंने प्रॉपर बंद कर दी है बिल्कुल। क्योंकि यार ऐसा था ना कि सोना जगना ना सब बिगड़ चुका था इसकी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि मुझे भी इसके साथ ना जल्दी उठना पड़ रहा था बार बार। तो मैं सोचती थी कि यार थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाएगी, तो हल्का मीठा जैसे पी ली चाय डाल के, और थोड़ा सा ना ये श्राद्ध चल रहे थे तो हमारे यहाँ डेली इमरती आ जाती हैं, तो मुझे तो सब चीज़ें पसंद हैं खाना, तो मैं ना डेली इमरती भी खा रही थी। तो लेकिन आज से मैंने प्रॉपर मीठा खाना बंद कर दिया है। बस कल अब जब व्रत होगा तो समा के चावल की मैं खीर बनाती हूँ, मेरे बच्चे को पसंद है, तो वो बस थोड़ा सा 2 चम्मच खाऊंगी। बाकी मैंने अभी ना मीठा कुछ दिनों के लिए बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मीठा नहीं खाते ना तो बहुत तेज़ी से
फ़ैट लॉस वेट लॉस होता है, तो वो आपको अच्छे से खुद ही समझ में आएगा जब खुद ही स्टॉप कर दोगे। और ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंट करके खुद पे देख लिया करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो कुछ दिन अपने ऊपर आजमा के देखो। अगर नुकसान करेगी तो आपको पता चल जाएगी, नहीं करेगी, फ़ायदा करेगी तो भी आपको पता चल जाएगा। और जब मैंने पहले चैनल पर चूरन के बारे में बताया था, जो मैं रात को सोने से पहले लेती हूँ, वेट लॉस वाला, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जॉइंट पेन में हेल्प करता है, थायराइड को, शुगर को ठीक करता है, जोड़ों में दर्द हो उसको ठीक करता है, आर्थराइटिस को ठीक करता है, और बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो, किसी प्रकार की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, आपको भी वो जो बॉडी में पेट में ऐंठन वेठन वाली दिक्कतें होती हैं ना, VIS वगैरह, उसको भी ठीक करता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं यार, मैं मतलब गिनाते गिनाते ना आपको थक जाऊंगी। लगभग 80 लोगों को वो ठीक करता है। अब मुझे ना इस वक्त ध्यान भी नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर स्टीरॉइड्स वगैरह खाने की वजह से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो गया है, सूजन है, ब्लोटिंग है, पानी भर गया है, थायराइड की दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ों में वो फ़ायदा करता है, तो उसको ज़रूर ट्राई करना। अमेजिंग है। और वेट लॉस तो करता ही है, मतलब मोटापा तो ख़त्म करता ही करता है वो, तो अच्छा है। और लेडीज़ लोगों के हार्मोन्स भी बैलेंस करता है। PCOD PCOS को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बच्चेदानी को मजबूत बनाता है। और भैया जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, औरतों की बॉडी में समस्याएं क्रिएट होने लग जाती हैं। और जैसे ही बच्चे हो जाते हैं ना 1-2, उसके बाद तो भैया बस पूछो ही मत, पूरी की पूरी बॉडी का बैंड बच जाता है। एक तो शेप ख़राब हो जाती है बॉडी की, बॉडी सारी की सारी बेडॉल हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है। और दूसरा, बॉडी में जगह जगह पर दर्द शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द। लेकिन फिर भी भैया औरतें बहुत ज़्यादा हिम्मती होती हैं। सल्यूट है वुमेंस को कि इतना सारा काम भी कर लेती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। हेलो एवरीवन। और तो अभी ना मैं अपनी एक्सरसाइज करके ख़त्म की, मैंने भी अपनी एक्सरसाइज। और आज से बहुत सारे लोगों के नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए होंगे, है ना। तो नवरात्रि के व्रत में कोशिश करना कि ऑयली चीज़ें कम खाओ, एक टाइम खाओ ऑयली चीज़ें, और एक टाइम खाओ कुछ ऐसा ही बॉइल्ड टाइप का। क्योंकि पूरे 9 दिन के व्रत रखने में आप एक टाइम खाना तो नहीं खा सकते, आपको दोपहर को भी कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन दोपहर को ही कोशिश करो कि आलूओं को तलकर मत खाओ, आप बॉइल्ड आलू खा सकते हो। बॉइल्ड आलू बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने में मदद करता है। मखाने खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, फ्रूट्स खाओ, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करो। नारियल पानी ले सकते हो, पानी को अच्छी मात्रा में पियो। और अलग अलग जगहों पर काफ़ी सारी चीज़ें खा ली जाती हैं व्रत में, बट मैं कुछ नहीं खाती। कल का मेरा फास्ट होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या खाऊंगी। मैं एक बार फ्रूट खाती हूँ और एक बार रात को खाती हूँ खाना, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मैं व्रत में ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मैं 9 दिन का लगातार व्रत नहीं रखती। यहाँ पर कोई भी नहीं रखता मेरे यहाँ। सासू माँ तो खैर व्रत रखती ही नहीं है, लेकिन देवरानी भी नहीं रखती। हम लोग दौज और साते का व्रत रखते हैं। इसके बीच में मेरे 1 या 2 मंडे के भी व्रत पड़ जाते हैं। और 8 को हमारे यहाँ पर पत्तल डलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना। और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो और आप लोग भी मेरे साथ फैट लॉस या फिर वेट लॉस दोनों में से कुछ भी करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पर कमेंट करके बताना कि आप लोग फैट लॉस कर रहे हो या फिर वेट लॉस कर रहे हो, किस सिटी से हो, क्या नाम है आपका, और अगर वेट लॉस कर लिया है तो कितना कर चुके, कितना और करना है। साथ साथ अपनी लंबाई जरूर मुझे लिखना कि आपकी क्या हाइट है और कितना वेट है। लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मैम वो जो चूरन है जब वो आप बनाओ तो प्लीज़ मुझे दिखाना। तो देखो मैंने उसका सामान मंगा लिया है, मेथी, अजवाइन और काली जीरी, ठीक है। अभी इसकी प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी। अभी जो मेरा चूरन है वो कुछ दिन का बचा हुआ है, तो 3-4 दिन बाद जब मैं इसको बनाऊँगी तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो शूट करके चैनल पर डालूँगी, तो ज़रूर देख लेना और इस चूरन को ज़रूर ट्राई करना। मैं काफ़ी सालों से खा रही हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साथ में मैंने कूटू का आटा मंगाया है क्योंकि कल मेरा फास्ट होगा, और चीनी ख़त्म हो गई थी तो चीनी भी मंगाई है। चीनी मैं हमेशा 5 किलो ही मंगाती हूँ एक बार में, पहले 10-10 किलो मंगाती थी, बट क्योंकि अब मैं चीनी की चाय नहीं पीती ना, दूध में भी चीनी नहीं पीती हूँ, तो अब कम ही चीनी मंगाती हूँ। और जब ये ख़त्म होती है तब और मंगाती हूँ। बाकी गुड़ यूज़ करती हूँ, आपको पता है रात को दूध के साथ भी मैं गुड़ लेकर सोती हूँ। तो
वेट करना इसके चूरन के लिए, जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं रात को अपना डिनर लेकर बैठ गई थी। मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर विदाउट प्याज, ठीक है, क्योंकि नवदुर्गा चल रहे हैं तो मैं अपने खाने में भी प्याज नहीं ऐड कर रही, और पतिदेव तो खाते ही नहीं हैं प्याज। और हनु को पसंद है मीठे दही के चावल, दही और चीनी डाल के उसको वो दे दिए थे, थोड़े से दाल चावल दे दिए थे, और मैं खा रही थी पनीर से रोटी। तो अच्छे से खूब चबा चबा के खाना, मैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ। और उसके बाद इसके बाद ना मैंने आधे घंटे बाद खा लिया था अपना वेट लॉस चूरन, जो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। पानी के साथ आधा चम्मच लेना है, और उसके बाद सोते टाइम मैं 1 कप दूध पी के सो जाती हूँ। आई होप आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको फॉलो करना, वेट लॉस फैट लॉस होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।